सूचना है ये मेरी विश्वजीत म्हात्रे सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के कप्तान को भी और मुरुड तळेगार केदारनाथ के कप्तान विजय घाणेकर को भी। गेंदबाज तेजस, सामने विश्वजीत म्हात्रे, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मुंबई क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर इस टीम सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के आइकॉन ओमकार देसाई। मयूर वाघमारे अब टाइम सेट करेंगे। 27वें मिनट पर आपका छठा ओवर शुरू होना जरूरी है क्योंकि समय बिल्कुल ज्यादा जा रहा है। 2 मैचेस के लिए 3 घंटे नहीं जाने चाहिए मेरे हिसाब से। गेंदबाज तेजस, सामना करेंगे विश्वजीत म्हात्रे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई लेकिन बहुत ही बढ़िया स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी विश्वजीत म्हात्रे ने, लेकिन उन्हें चकमा दिया गेंदबाज तेजस ने। केदारनाथ तरीका कॉन्फिडेंस लेवल इस टीम का बढ़ चुका होगा क्योंकि पहले सत्र में इन लोगों ने 92 रन दिए थे लेकिन इनके बल्लेबाजों ने 93 रन चेस किए। बॉलर शायद ये गलती दोबारा ना दोहराएंगे इस उम्मीद के साथ। विजय घाणेकर आगे जा रहे हैं लेकिन विश्वजीत म्हात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉर्ट ऑफ बॉल के जरिए जो सक्सेसफुल हुआ, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बाहर 6 रन। गेंद के ऊपर पुल किया इन्होंने और स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से इस गेंद को खेला 6 रनों के लिए। 6 पे आता हुआ टोटल विश्वजीत म्हात्रे व्यक्तिगत 6 पर। बिल्कुल मयूर वाघमारे भी अब काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और होना भी चाहिए। आदर्श फैमिली का ये टूर्नामेंट है। आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल, जीवदानी स्पोर्ट्स वामन डोंगरी, ग्रामोत्सव मंडल बारगांव, आकाश तारेकर जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है। विशाल जीतेगर, संदेश पाटिल, तेजस म्हात्रे, 24 लाइव इवेंट, 70 स्पोर्ट्स पनवेल। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लेकिन ये ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, 7 पे आता हुआ टोटल। तेजस पहली गेंद काफी अच्छी डाली थी लेकिन उसके बाद छक्का आया विश्वजीत म्हात्रे के बल्ले से। उसके बाद व्हाइट बॉल आई तेजस द्वारा। टोटल बना है 7 और यह फाइन लेग पर खेला है विश्वजीत म्हात्रे ने। इस ओवर का दूसरा छक्का और उनके बल्ले से निकलता हुआ लगातार दूसरा छक्का। निश्चित तौर पर यहां पर 2 छक्के आ चुके हैं लगातार विश्वजीत म्हात्रे के बल्ले से। जैसे उन्होंने टॉस जीता, देखा टीम इनकी बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है तो विश्वजीत म्हात्रे के पास काफी अच्छे गेंदबाज है, तो क्यों ना एक टारगेट सेट किया जाए क्योंकि पिछले मैच में इन गेंदबाजों ने 92 रन दिए थे अपोजिशंस को और उससे मद्देनजर रखते हुए विश्वजीत ने फैसला किया कि मैं जाऊंगा कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एक ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करूंगा कि मेरी टीम एक अच्छे टोटल पे खड़ी मुझे दिखाई दे और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट खेला, यहाँ पे 4 रन मिले डी बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से विश्वजीत म्हात्रे को। टीम का टोटल 17 रन 4 गेंदें हो चुकी है। पहला ही ओवर चल रहा है और यह ऊंची उठी है गेंद। थोड़ी देर दिल की धड़कनें तेज हुई होगी सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के खेमे में, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। बॉलर ने जाके खुद फील्ड किया लेकिन सिंगल मिला विश्वजीत म्हात्रे को। 18 टोटल आ चुका है और विश्वजीत म्हात्रे खेल रहे अपने निजी 17 के योगदान पर। ओमकार देसाई ब्रांड एम्बेसडर मुंबई क्रिकेट, सचमुच एक ताकतवर खिलाड़ी जिन्होंने इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरा चुराने की कोशिश और यह कामयाबी मिली है। 2 रन मिले। ये रन रिस्की था, शायद
ओंकार देसाई आइकॉन खिलाड़ी की जान जा सकती थी। टीम का टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। कहां से टर्न हो रबर बॉल का पता भी नहीं चलता। 20 रन आ चुके हैं। अरे मैच फील्डिंग भलाई है। विजय गाड़ेकर सर, आपको ये आखिरी वार्निंग है, टीम मीटिंग ज्यादा ना की जाए, क्योंकि सुबह हम 7 से पहले यहां पर आ चुके हैं ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो और जल्द से जल्द खत्म हो। देखिए समय के साथ चलो। विश्वजीत मात्रे खेल रहे निजी 17 के योगदान पर, ओंकार देसाई खेल रहे निजी 2 के योगदान पर। एक वाइट बॉल आया पहले ओवर में, कुल मिला के 20 रन। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली केदारनाथ मुरुड तड़ेखार के सामने टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने का उनका जो फैसला था पहले ओवर में तो सही साबित हुआ है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज शिवतेज पाटिल। ये लक्ष्म के बाहर, एम्पायर का वाइट बॉल का इशारा। टोटल आता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक अच्छी साझेदारी हुई है इन दोनों में। विश्वजीत मात्रे चाहते हैं कि ऐसी गेंद आए मैदान पर कि आसानी के साथ छक्के के लिए वो मार सके, और वहीं गेंदबाज सोचे होंगे कि एक ऐसी गेंद नहीं आनी चाहिए जहां पर उन्हें विकेट मिला। 21 पे 0। शिवतेज की ये गेंद, और क्या खेला विश्वजीत मात्रे ने। टेनिस बॉल में शॉट के इनके कई दीवाने हैं, लेकिन रबर बॉल में भी शॉट को खेलकर उन्होंने उन दीवानों की दीवानगी और ज्यादा बढ़ाई है। ठोक दीजिए। क्या शॉट खेला विश्वजीत मात्रे ने। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं फिर से एक बार वही पल्ले स्कोप, लगातार बार बार दूसरा छक्का लगाते हुए एक्शन रिप्ले पिछले शॉट का। विश्वजीत मात्रे ऑन फायर। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के कप्तान काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छे रनों को बटोर रहे हैं। विश्वजीत मात्रे काफी अच्छा खेल रहे हैं। क्या व्यक्तिगत 50 वो लगाएंगे। 33 पे 0। 33 पे 0 एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है सुयोग स्पोर्ट्स दापोली। 8 गेंदों में उन्होंने इनिंग के 8वें गेंद पर जब ये छक्का आया तो 33 रन बने थे। फिर से एक बार स्क्वायर लेग रीजन पर खेला है। एक और नंबर 4। 37 रन टोटल आ चुका है। 9 गेंदों में ये 37 रन आ चुके हैं। विश्वजीत मात्रे ऑन फायर। चौकों और छक्कों की भाषा बोल रहे हैं। पूरी तरह से आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल हो रहा है। गेंद के ऊपर नजरें जमा रहे हैं। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली एक अच्छे टोटल की तरफ जा रही है दूसरे ही ओवर में। 33 का निजी योगदान, 8 गेंदे। शिंदे सर यहां पर आ चुके हैं। वही शॉट दोहराने की कोशिश, डॉट गेंद आई। बॉलर ने इस बार वापसी की। शिवतेज पाटिल ने। अभी भी 100 ओवर की 2 गेंदें शेष। 37 पे टोटल। विश्वजीत खेल रहे 33। बैकफुट पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी, अपने आप के ऊपर नाराज, लेकिन बॉलर को भी वापसी करने का मौका चाहिए। अब होगी मुसलधार बारिश। अब आएगा इस मैच में असली मजा मुसलधार बारिश की वजह से, क्योंकि जोर की बारिश नजर आ रही है। रिवर्स मारने की कोशिश, कामयाबी मिली है। विश्वजीत मात्रे रबर बॉल के ऊपर भी उन्होंने रिवर्स खेला, लंबा छक्का लगाया।
रन बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद 43। ओवर नंबर तीसरा लेकर आए हैं गेंदबाज स्विंग बॉल का ये ओवर है। 2 से 5 आप कभी भी एक ओवर स्विंग करा सकते हैं, स्विंग बॉल से कर सकते हैं। तो गेंदबाज तेजस काटकर, तेजी होनी चाहिए, चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए। 24 मिनट में 6 ओवर खत्म होते हैं इंटरनेशनल लेवल में। शिंदे सर यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे तरह के बेहतरीन कमेंटेटर, उनके विभाग की टीमें हैं तो आज ज़रूर वो आए हैं मैचेस को देखने के लिए। ओंकार देसाई ने इस गेंद को उठाया, स्विंग बॉल को उठाया और यह पहला झटका मिला सुयोग स्पोर्ट्स दापोली को 43 पे 1। चला दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण टाईमच्या बाबतीत अगदी वेळेत आम्हाला सहकार्य करा। फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला आपण वारंवार सूचित करतोय की पहिले 5 षटक 27 मिनिटांमध्ये कंप्लीट झालेच पाहिजेत, नाहीतर तुम्हाला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावं लागेल। पुढील सामना असेल ज्योती इंटरप्राइजेस पोलादपूर आणि स्वरूप अँड स्वस्तिक 11 पेण रामवाडी। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपले सगळे खेळाडू आपण तयारीत ठेवायचे। थँक्यू। तो बारिश अब आ चुकी है, मुसलधार बारिश। 43 पे 1 है। स्ट्राइकर इन पर नए बल्लेबाज अरमान शेख। स्विंग बॉल का ये ओवर क्रॉस द लाइन खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन तो जरूर मिलेगा। अरमान शेख ने अपना खाता खोला है। 44 पे 1 है पोजीशन सुयोग स्पोर्ट्स दापोली की। 39 के निजी योगदान पर खेल रहे 11 गेंदों का मुकाबला कर विश्वजीत महात्रे। 39 का निजी योगदान विश्वजीत महात्रे का। 44 पे 1 है सुयोग स्पोर्ट्स दापोली। 1 विकेट हासिल किया है बॉलर तेजस काटकर ने, लेकिन विश्वजीत महात्रे मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे। फाइनल बाउंड्री के बाहर ये लंबा छक्का आया। 50 रन बने हैं इस वक्त सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के। तो विश्वजीत महात्रे खेल रहे अपने निजी विश्वजीत महात्रे खेल रहे अपने निजी 45 के योगदान पर 5 रन से दूर है अपने अर्धशतक से। 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 50 पे 1 है विश्वजीत महात्रे। 45 अरमान शेख 1। आउट होने वाले खिलाड़ी ओंकार देसाई। 50 पे 1 है। रिवर्स दागने की कोशिश और स्विंग बॉल पे ये उन्होंने ट्राई किया। नंबर मिला 4। 49 का निजी योगदान विश्वजीत। टीम का टोटल 54। तो 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है। 14 में 49 हैं। विश्वजीत महात्रे सिंगल निकालने की इन्होंने कोशिश की थी, 50 पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन 49 में उनकी गाड़ी अटकी। 3 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। बारिश गिर रही है तो ड्रिंक्स ब्रेक नहीं किया आपने। चलिए मैच शुरू कीजिए, मैच जारी रखिए। मैच आप रोक नहीं सकते। हाँ नीलेश सर। यानंतर पुढील सामना आहे ज्योती इंटरप्राइजेस पोलादपूर
अभि केसरकर संघ नायक आहे आणि स्वरूप अँड स्वस्तिक 11 पेण रामवाडी चैतन्य पाटील आपण तयारीत राहायचं आहे. अभि केसरकर आणि चैतन्य पाटील दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे की आपण लगेचच 5 षटक झाल्यानंतर टॉससाठी लगेचच कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरच्या कक्षात यायचं आहे आणि आपली संपूर्ण टीम आपण तयारीत ठेवायची आहे. थँक्यू. तो इस वातावरण का किस तरह से फायदा लेते हैं ये देखना होगा. गेंदबाज प्रशांत मोहरे किस तरह से फायदा उठाते हैं. विश्वजीत म्हात्रे 49 के नीचे योगदान पर खेल रहे हैं. 18 की औसत से 54 रन इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद आ चुके हैं. लेकिन ये और ज्यादा बाहर गई. अंपायर का बैट बॉल का इशारा. 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद. सुयोग स्पोर्ट्स दापोली. पचपन पे 1 6 ओवर का मैच है और उसमें 49 के नीचे योगदान पर खेल रहे हैं. विश्वजीत म्हात्रे इस गेंद को खेलने की कोशिश की. रनआउट का खतरा था लेकिन लेग बिफोर विकेट करार देते हुए दौड़ रहे थे दोनों खिलाड़ी. लेकिन अंपायर ने पहले ही इशारा किया था कि बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए अरमान शेख. अब आरपीएल का मजा सही में संदेश पाटिल आ रहा है क्योंकि बारिश गिर रही है. गेंदबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं. बल्लेबाजों को अपना क्लास दिखाने का मौका मिल रहा है क्योंकि मुसलधार बारिश में परगांव की इस तेज विकेट के ऊपर अगर आपको रन बनाने हैं तो आपका टेम्परामेंट, आपकी टाइमिंग, आपकी जो पावर जनरेट करने की जो शक्ति है, शॉट में जो पावर जनरेट करने की जो आदत है, उन सभी चीज़ों को परखा जाएगा. 55 पे 2 है. हमारे स्कोरर कांचन पालकर और उनका साथ थोड़ी देर के लिए देने के लिए आ चुके हैं. ठाणे उसाटने से जतिन गोंधड़ी. सच में आरपीएल एक अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक को मौका दिया जाता है और जतिन गोंधड़ी साहब भी काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं. 55 पे 2 है. बाएं हाथ के बल्लेबाज यज्ञेश ठाकुर जिन्होंने क्या छक्का लगाया था पॉइंट के ऊपर से पिछले मैच में. ये ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है. जो वातावरण तैयार हो चुका है बॉलिंग के लिए उस वातावरण का फ़ायदा उठाते हुए गेंदबाज प्रशांत मोहरे उस वातावरण का फ़ायदा उठाते हुए, लेकिन ये एज लगा. गेंद डीप थर्ड मैन पर ट्रैवल हुई. 1 रन मिला. ये ओवर रनों को रोकने वाला ओवर हो सकता है टीम केदारनाथ की तरफ से. जिस तरह से उन्होंने 93 रनों का पीछा किया था. 3 गेंदें इस ओवर की अब तक समाप्त हो चुकी हैं. आखिरी 3 गेंदें शेष हैं. 49 के निजी योगदान पर है विश्वजीत म्हात्रे. एक कप्तानी इनिंग खेलते हुए इधर उधर देख रहे हैं कि कहाँ मुझे खेलना है. रायगढ़ प्रीमियर लीग रबल बॉल धमाका आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल 24 लाइव इवेंट जीवदानी स्पोर्ट्स बाबर डोगरी ग्रामोत्सव मंडल पारगांव प्रेजेंट. ये रबर बॉल आरपीएल 2025. ये वाइट बॉल और इस वाइट बॉल से जो काफ़ी देर रन रुके थे, वातावरण बिल्कुल अब रबर बॉल के मैचेस की तरह बन चुका है. सामने जो एयरपोर्ट है वो हमें सुबह जब आया था तो पूरी साफ नज़र आ रहा था, लेकिन इस बारिश के कारण वो भी अब हमें धुंधलाया हुआ नज़र आ रहा है. 49 पे गाड़ी अटकी हुई है और उन्हें रोक के रखा है विश्वजीत म्हात्रे को. ओवर नंबर ये चल रहा है 4. 57 पे 2 है. 4था ओवर चल रहा है.
और ये 50 रन पूरे होते हुए विश्वजीत महात्रे के कैप्टन नॉक अंकुर सिंह के गैर हाजिरी में ये 4 रन मिले और इन 4 रनों के साथ 53 रन इस सीजन का रबर बॉल का ये आरपीएल में ये तीसरा 50 है। ये तो मुझे पता था, लेकिन इस सीजन में शायद रबर बॉल में उनका दूसरा 50 हो सकता है, क्योंकि एक बार जब मैंने उनसे चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था हाल ही में मैंने 50 लगाए थे जो टूर्नामेंट लाइव नहीं थी। लेकिन विश्वजीत महात्रे अंकुर सिंह की गैर हाजिरी में जो कप्तानी करने का मौका उन्हें मिला है, सियोक स्पोर्ट्स दापोली के फ्रेंचाइजी सुहास महात्रे ने जो दिया है उसका बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी टीम के लिए 100% देते हुए विश्वजीत महात्रे चलिए फील्डिंग फैलाइए। टीम का टोटल 61 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज प्रशांत मोहारे। एक गेंद शेष है शायद। अंपायर पहली गेंद वाइड, दूसरा लेग बिफोर विकेट, तीसरा डॉट, चौथी पे सिंगल, वाइड, डॉट, फिर 4। अरमान के पिताजी अब्बू जान यहां पर आ चुके हैं। अलीम शेख, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कृपया इस मंच पर आए, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। अलीम शेख सर अपने बेटे का खेल देखने के लिए आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। एक गेंद यहाँ पर, क्योंकि दोनों सही है, 24 लाइव इवेंट का स्कोर कार्ड स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो सही है। जतिन गोंदरी साहब उसाटने से हमारे स्कोरर, वो सही है। क्या मारा विश्वजीत महात्रे, नंबर 6। छह के साथ टोटल 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। विश्वजीत महात्रे खेल रहे अपने 59 के योगदान पर। आरपीएल के हिस्ट्री में टेनिस बॉल का क्रिकेट आरपीएल के 5 सीजन हुए, सेंचुरी अब तक कोई बल्लेबाज लगा नहीं पाया। कल बंटी जोशी 80 के करीब आए। बंटी बद्री के 99 रनों पर खेले थे टेनिस बॉल आरपीएल में, लेकिन विश्वजीत महात्रे क्या सैकड़ा बनाएंगे, क्षमता है उनमें। अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। सागर कदम सुधागढ़ से इस मैच को लाइव देख रहे हैं, इस आरपीएल को, और उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है विशाल जीतेकर एंड पूरी टीम, आकाश तारेकर एंड पूरी टीम के लिए। 67 पे 2 है। मैच शुरू कीजिए विजय सर, बार बार हम कह रहे हैं। 67 पे 2 है। 67 लॉस ऑफ 2। सनी डोलकर 5वां ओवर, 7 मिनट रह चुके हैं आपके पास 6ठा ओवर शुरू करने के लिए। 4था ओवर है ये। गेंदबाज सनी डोलकर, नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा चुका है। यत्नेश ठाकुर स्ट्राइकर एंड पर 67 रन। ये 80 के करीब लेकर गए तो बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। महेश महात्रे, नरेश ठोमरे, स्विंग बॉल का ओवर भी नरेश ठोमरे ने काफी अच्छा किया था पिछले मैच में। एक तो जरूर मिलेगा। मुझे आज भी याद है, इससे भी तेज बारिश थी और विश्वजीत महात्रे क्रीज पर थे। विठल रखवाई का मैदान था ओड़े का, और वहां पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से छक्के लगाए थे मुसलधार बारिश में। रबर बॉल सीजन में उनके वो छक्के मुझे आज भी याद है, और उन यादों को अगर वो ताज़ा कर सकते तो बहुत बड़ा टोटल हो सकता है सियोक स्पोर्ट्स दापोली का। वहीं दूसरी तरफ जो बारिश गिर रही है, जो माहौल बना है गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज को उसका फायदा उठाना होगा। अड़सठ
68 पे रुकी हुई गाड़ी है, 2 विकेटों के नुकसान पर डॉट गेंद डाली है गेंदबाज ने। ये देखिए, ये फायदा उठाना होगा बॉलर को, जो बारिश गिरी है उस बारिश का फायदा उठाना होगा। सिंगल ही मिला इस गेंद के ऊपर, 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 70 प्लस तो ये जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास 9 गेंदों का खेल शेष है। सीओक स्पोर्ट्स दापोली पहले मैच में इन्होंने 76 रन बनाए थे और अपोजिशन को 77 रनों की ज़रूरत थी और उस मैच को जीता था। तो यहाँ उन रनों के आगे ये टीम जा सकती है। 9 गेंदों में 9 रन भी आए तो 78 रन बनेंगे। यज्ञेश ठाकुर जिन्होंने इस गेंद को खेलने की कोशिश की, पुल मारने की कोशिश की, डॉट गेंद आई। बॉलर काफ़ी अच्छे ओवर कर रहे हैं सनी डोलकर, जिन्होंने अब तक इस ओवर में महज 2 ही रन दिए हैं 4 गेंदों में। काफ़ी बढ़िया वापसी वाला ओवर। सनी डोलकर की भी तारीफ करनी होगी, लेकिन यज्ञेश ठाकुर ने जो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, सनी डोलकर ने उस गेंद को ऐसे घुमाया कि गेंद सीधा गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। छक्के के साथ यज्ञेश ठाकुर भी देखिए बीच बीच में आ रहे हैं, मध्यक्रम में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। मिडल ऑर्डर जो एक टीम का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सीओक स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से। लेकिन ये अच्छी गेंद 75 रनों पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 15 की औसत से ये रन आ चुके हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि केदारनाथ मुरुड तड़ेखार टीम ने 92 रन जो अपोजिशन ने बनाए थे और 93 रनों का जो उन्हें पीछा करना था वो आसानी के साथ किया था। 75 धावा धावफलकावर लागल्यात। शेवटचं षटक प्रगती पथावर है। हेलो, तो आइए अगले मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला होगा। ज्योति इंटरप्राइजेस पोलादपुर बनाम स्वरूप एंड स्वस्तिक 11 पेंड रामवाड़ी। अभी केसरकर जो कप्तान है ज्योति एंटरप्राइजेस पोलादपुर के, और चैतन्य पाटिल जो कि स्वरूप एंड स्वस्तिक 11 इस टीम के कप्तान हैं। उन दोनों ही कैप्टन से निवेदन रहेगा कि जैसे ही ये पहली पारी समाप्त होती है आपको टॉस के लिए आना है। अभी केसरकर और चैतन्य पाटिल। थैंक यू। तो विश्वजीत माद्रे कप्तानी इनिंग खेल रहे। कप्तानी नॉक, जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली अब तक, लेकिन 6 गेंदें अभी भी उनके पास हैं। सेकंड एंड पर है और जो पिछला ओवर डाला था गेंदबाज ने, उस ओवर में जो जिस तरह से बारिश का फायदा उठाया था कि सनी डोलकर विश्वजीत माद्रे बार बार फाइन लेग पर खेलना चाहते थे। 1 रन जरूर मिला। 76 पे आता हुआ टोटल नहीं। गेंदबाज प्रशांत मोहरे जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, जिन्होंने चौथा ओवर किया था। 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 76 पे 2। यज्ञेश ठाकुर स्ट्राइक एंड पर। विश्वजीत खेल रहे अपने निजी 61 के योगदान पर। बहुत ही बढ़िया खेला है। पूरे आउट ऑफ साइड को उन्होंने खोला और खोलते हुए गेंद गई कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। उसमें छक्का लगाया। क्लास दिखाया। ये पैरेलल 6 था, बिल्कुल एक्शन रिप्ले में साफ नजर आया। बहुत ही बढ़िया। और ये छक्का, और इस छक्के के साथ यज्ञेश ठाकुर इस इनिंग में अब तक लगा चुके हैं 2 छक्के। तो लूजर बनाम लूजर। लो, अभी केसरकर आणि चैतन्य पाटील दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे की लगेचच आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चैतन्य पाटील, थँक्यू। ये वाइट बॉल आया और इस वाइट बॉल से रन बढ़ते हुए 83 रन 61 पे खेल रहे हैं विश्वजीत माद्रे। 7 गेंदों में 14 पे खेल रहे हैं यज्ञेश ठाकुर। एक और वाइट बॉल 84 पे आता हुआ टोटल। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष हैं।
4 गेंदें अभी भी शेष हैं, 83 पे 2 है, मैच नंबर तीसरा है। ये थर्ड अंपायर की मांग की है किसने? बैटिंग करने वाली टीम ने वाइड के लिए रिव्यू शायद मांगा है ये। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो फेयर डिलीवरी है ये। 84 पे गाड़ी अटकी हुई है। प्रशांत मोहरे जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, 1.3 की उन्होंने गेंदबाजी की। अब तक 22 रन उनके 9 गेंदों में आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। क्या ऑफ साइड में इन्होंने नज़ाकत भरे स्ट्रोक लगाए। पिछले मैच में भी एक खूबसूरत छक्का लगाया। विश्वजीत महात्रे कह रहे भाई आप खेलो। 88 रन विश्वजीत महात्रे ने ये देखा, इन्होंने 92 रन 93 रन चेस किए, लेकिन विश्वजीत महात्रे ने ये भी देखा कि इनके गेंदबाजों ने 92 रन दिए थे अपोजिशन को, और उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तुरंत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक होशियार और चालाक कप्तान बन रहे हैं विश्वजीत महात्रे इस आरपीएल में। ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना है। 1 रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश। 90 तो जरूर आ चुका है। रन आउट का विकेट मिला है, यहाँ पे 2 रन मिले और इन 2 रनों से टोटल आ चुका है 90 रन। तीसरा विकेट जा चुका है रन आउट के तौर पर, लेकिन 61 रनों पर अब तक अभिजीत खेल रहे हैं विश्वजीत महात्रे। विचित पारी है अब तक इस ओवर की आखिरी गेंद। कप्तान को किस तरह से लड़ना चाहिए 6 ओवर के मैच में आखिरी गेंद विश्वजीत महात्रे खेल रहे हैं इस इनिंग की। महेश महात्रे आ चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, मैन फ्रॉम बोयाल। और विश्वजीत महात्रे ने इस आखिरी गेंद के ऊपर लगाया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, सीधा 4। अब रन बने हैं 94 और मुरुड तड़ेखार विजय घाणीकर एंड कंपनी को बनाने हैं नरेश ठोमरे, महेश महात्रे, विजय बालाजी इन अटैक के सामने 94 रन। लेकिन टॉस की तरफ हम जाएंगे नीलेश सर के पास। आनंद सोहळ्याला माधुर्य कलिकांचे आणि स्वागत करूया उपस्थित मान्यवरांचे। अतिथीगणांचं स्वागत ही महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा राहिलेली आहे आणि त्या परंपरेमध्ये एक अतिशय उत्तम व्यक्तिमत्व या रायगड प्रीमियर लीगच्या रबर बॉल स्पर्धेच्या पहिल्या संस्करणामध्ये आपल्याला मिळालेले आहेत। आदरणीय माननीय श्री अलीम सर यांना मी विनंती करतोय की आपलं मनपूर्वक या रायगड प्रीमियर लीग रबर बॉल सीझन 1 मध्ये संपूर्ण आयोजन करते यांच्या वतीने अभि यांच्या वतीने यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेचा कौल करतो। एका बाजूला ज्योती एंटरप्राइजेस पोलादपूर आणि विरोधात स्वरूप अँड स्वस्तिक 11 पेण रामवाडी। एका बाजूला आदर्श स्पोर्ट्स दापोली आणि दुसऱ्या बाजूला रायगड प्रीमियर लीग। रायगड प्रीमियर लीग इज अ कॉल अँड आदर्श स्पोर्ट्स क्लब। आणि इथे बघतोय आपण साहेबांना मी विनंती करतो की आपण आसनस्थ व्हावं आणि दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देणार तत्पूर्वी चालेल आपण दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा। एका बाजूला ज्योती एंटरप्राइजेस पोलादपूर या संघाने नाणेफेचा कौल गमावलाय आणि स्वरूप अँड स्वस्तिक 11 पेण रामवाडी या संघाने नाणेफेचा कौल जिंकलाय। आपण त्यांना देऊया थोडीसा वेळ, परंतु आता आलेल्या सगळ्या क्रीडा रसिकांचं रायगड प्रीमियर लीग रबर बॉल सीझन 1 मध्ये मनपूर्वक स्वागत आणि त्याच पद्धतीने नम्र विनंती आहे की जो वेळेचं बंधन आहे, जो वेळेचा काटेकोरपणा आहे तो कुठेतरी तुम्ही पाळावा। कारण जवळपास आपण बघतोय सकाळच्या सत्रापासून वेळ अधिक खर्ची होत आलेला आहे।
और कहीं ना कहीं लता दीदी और मोहम्मद रफ़ी इनकी साज और आवाज़ को साज और संगीत के साथ सजाया था हमारे कल्याण जी आनंद जी ने। वैसे ही अगर रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, वहाँ पर दो नाम आते हैं 24 लाइव इवेंट्स और डीजे SDC। आदरणीय रायगड प्रीमियर लीग आयोजक कमिटी यांच्याकडून 500 रुपये आणि त्याच पद्धतीने अरमान यांचे वडील आदरणीय आलिमजी शेख साहेब यांच्या माध्यमातून तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक, तब्बल असं 1500 रुपयाचं कॅश प्राईज इथे मात्र आजच्या दिवसामधील जी अप्रतिम फटकेबाजी पाहिली आणि कुठेतरी पल्लू स्कूप डगलस मरेलियरची आठवण करून देणारी विश्वजित म्हात्रेची अप्रतिम फटकेबाजी। संघनायक नसताना संघनायक झाला, संघाची जबाबदारी घेतली, तदनंतर ती जबाबदारी लिहिल्या पेलली आणि त्या तदनंतर लगेचच त्याने अर्धशतक सुद्धा झळकावलं। सर माझी विनंती आहे दोन्ही संघांना, एका बाजूला सोयी स्पोर्ट्स दापोली संघाला की आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या आणि दुसऱ्या बाजूला श्री केदारनाथ 11 तळेखार मुरुड या संघाची कुमकुवत बाजू राहिली ती म्हणजे त्यांची गोलंदाजी। आणि त्याचमुळे की काय पहिल्या सत्रामध्ये, पहिल्या डावामध्ये, पहिल्या इनिंगमध्ये आपण बघतो एक सुयोग स्पोर्ट्स दापोली या संघाकडून तब्बल धावांची लयलूट झाली ती म्हणजे 94 आणि 55 धावांचं लक्ष्य असेल। तो आइए सभी दर्शकों का मैं नीलेश नाइक बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। एक खूबसूरत माहौल, रबल बॉल क्रिकेट को एक अत्युत्तम स्थान पर, एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसी चोटी पर लेकर गए हैं आदर्श स्पोर्ट्स। उन्हीं के साथ साथ सभी हमारे ऑनरेबल आयोजक विशाल जी जीतेकर, संदेश जी पाटिल, आकाश जी तारेकर, तेजस जी म्हात्रे, सुमित जी डोंगड़े, प्रफुल्ल जी पाटिल, 24 लाइव इवेंट्स, आदर्श स्पोर्ट्स, 70 ग्रुप, जय हनुमान दापोली, स्वर्गीय नितिन स्मृति श्रेया स्पोर्ट जीवदानी बामन डोगरी और सभी आयोजनकर्ताओं ने रबर बॉल क्रिकेट को घर घर पहुंचा दिया है। तो आइए सभी का मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ कॉम बॉक्स शेयर करते हुए द वॉइस ऑफ हिंदी प्रवीण जी दुगाड़े, आदरणीय हमारे दिनेश जी पाटिल बंधु, इनके साथ साथ हमारे स्कोरर कांचन जी और उनके साथ साथ हमारे ठाणे उसाटने से आने वाले आदरणीय जतिन जी गोंधड़ी, इनके साथ साथ 24 लाइव इवेंट्स की पूरी टीम। चलिए बल्लेबाज कहाँ पर है, किसका है ये तुमको इंतजार हम है ना। बल्लेबाजों को मैं विनती करूंगा, चलिए दोस्तों अब मौका भी है, दस्तूर भी है, फतेह भी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहले मैच में 93 रन बनाए, उसमें जो एक्स्ट्रा रन आए थे कंचन जी, उसका मैं कहूँगा भली बात एक योगदान था, एक बड़ा रोल था। भारत पाकिस्तान का ODI मैच 47 रन भारत ने दे डाले थे। वैसे ही उस मुकाबले में ज्योति एंटरप्राइजेस ने, पोलादपुर ने जो एक्स्ट्रा रन दिए थे वो उनके ताबूत के जो किल हैं वो उन्होंने बनाए थे। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिशें पुरजोर करनी होगी दोनों ही टीमों को। दोनों ही टीमों के लिए MK रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, मोनी जी खंडागड़े, मोंटी फाटे, हमारे प्रतिमेश दंत, विनीत जोशी, बुरमाड़ी ग्रामस्थ इनकी ओर से और सभी पाली सुधागढ़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 95 टू विन कुछ कहते हुए, इशारा करते हुए विकेट कीपर के पीछे 3 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। लॉन्ग स्टॉप के बिल्कुल बगल में जो बैनर है उनके बगल में, अगल बगल में एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक डीप स्वीपर कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक नजदीक लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर और गेंदबाजी की बागडोर। महेश म्हात्रे बराबर RPL सीजन 1 में पाली सुधागढ़ के लिए खेले थे और वहाँ से उन्होंने अपना परचम लहराया है और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को हमेशा परेशान किया है। कहीं ना कहीं जहीर खान, आशीष नेहरा, इनकी फहरिस्त में वो शामिल होते हुए। दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं कॉम बॉक्स से। और ये रही दूसरे सत्र की पहली गेंद। RPL रबर बॉल सीजन 1 1:47 हो चुके। 21 जुलाई का ये शानदार दिन,
1:47 हो चुके हैं, टाइम हमने यहां पर लगा लिया है। महेश महात्री की तेज रफ्तार गेंद कोबरा साहब की तरफ फुटकारते लगाते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल अनिश्चितताओं का गलियारा जिसे कहा जाता है, वहीं पर इस गेंद को रखा है। पिछले पारी में जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था विश्वजीत महात्रे, इनके लिए 500 रुपए का कैश प्राइज आयोजनकर्ताओं की ओर से, और हमारे अलीम भाई शेख इनकी ओर से कैश प्राइज 1000 रुपए यहां पर जमा हो चुके हैं। स्पॉन्सर्स 7070 पनवेल, 7070 स्पोर्ट्स, सिक्सर सुप्रीमो, रायगढ़ प्रीमियर लीग, 24 लाइव इवेंट्स, डीजे एसडीसी सैंडी। पारी की पहली ही गेंद काफी बढ़िया और तेज गेंद के साथ की है उन्होंने। इस बार उंगलियों को फेरा अंदर की तरफ लाने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं मुंबई और रायगढ़ क्रिकेट में एक जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता हुआ। पिछले मैच में भी संघर्ष करते हुए पहली गेंद पर आउट हुए थे एक नागेश वाडेकर, जिनके ऊपर अपेक्षा उन्हीं से किए जाते जिसमें वो दम है, जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। इस बार पटक कर करने का प्रयास, अपना फुल एफर्ट देते हुए विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आते हुए विश्वजीत, जिन्होंने दिल को लिया है जीत। बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के मैथ्स के पेपर की तरह कठिन सवाल पूछते हुए महेश महात्रे, कहीं ना कहीं वसीम अकरम, जहीर खान याच दरम्यान या व्यासपीठावर आदरणीय ब्रह्मानंदजी दुधे साहेब त्यांच्या समवेत आणि माननीय श्री रोहित दादा जाधव साहेब यांचं इथे शुभागमन झाले। त्यांचं संपूर्ण आयोजन कमिटीच्या वतीने माझी विनंती आहे की आपण मुख्य अतिथी मंचाकडे येऊन आसनस्थ व्हा। या अतिथी मंचकाची शोभा आपण वाढवावी, लगेचच आपलं स्वागत सन्मान आपण इथे करणार आहोत। पारी की बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार देखिए उंगलियों को फेरा, कहीं ना कहीं नोरा फतेह की तरह कमर में लचक इस गेंद में हमें नजर आती हुई। बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद पिच की थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को खेल दिया और कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकाल दिया है। दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं खामोश होते हुए, नागेश वाडेकर और सूरज करकरे। एक सूरज आसमान में कहीं ना कहीं बादलों के पीछे है, लेकिन सूरज करकरे का सूरज उदयमान होने की अपेक्षा हमें नजर आती हुई। बाहर की तरफ गेंद फुटकारते लगाती हुई, बिल्कुल रडार से दूर। महेश महात्री की गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। कहीं ना कहीं मेडन ओवर के लिए भी आयोजनकर्ताओं की ओर से कैश प्राइज लगाया है और कमाल की गेंदबाजी महेश महात्री ने। मात्र 3 रन खर्च के, कोई सफलता हाथ में नहीं लगी, लेकिन एक सफलतापूर्वक ओव्हर यहां पर समाप्त। या संपूर्ण स्पर्धेसाठी मालिका वीराची बाईक आदरणीय माननीय श्री मोहन शेठ लबडे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्राप्त झालेली आहे। बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डरसाठी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत खानावळे माननीय मोहन शेठ लबडे साहेब यांच्या माध्यमातून सर्वोत्तम खेळाडूसाठी बाईक इथे पुरस्कृत केलेले आहे। आदरणीय मोहन शेठ लबडे साहेब यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय। बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, बेस्ट बॅटरसाठी मंगेशदादा वाकडीकर, राकेशजी गायकवाड, तेजस्वी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून स्पोर्ट्स सायकल आपल्याला बघायला मिळेल। त्याचमध्ये सुंदर ट्रॉफी ज्याची चर्चा संपूर्ण रायगड आणि महाराष्ट्रामध्ये राहिली आहे। पिंट्याशेठ घरत आणि अमर शेठ म्हात्रे, उपसरपंच बामण डोंगरे यांच्या माध्यमातून सुंदर ट्रॉफी आपण सगळ्या आयोजकांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया आणि त्यांची नावं नक्कीच आपण घेणार आहोत। तो आइए पारी की दूसरी ओवर, नरेश ठोमरे, तेज गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच जीता था, और प्रवीण दुगाड़े सर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो 95 रन बनाने हैं, ये लोहे के कठिन चने चबाने वाली बात रहेगी, क्योंकि गेंदबाजों की बागडोर देखिए तो तेज गेंदबाजों का भरमार है। कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं नागेश वाडेकर, लेकिन चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, संभल चुके हैं। लेकिन फहरिस्त अगर देखें इस टीम में सुयर स्पोर्ट्स दापोली में 2 होनहार बल्लेबाज, ओमकार देसाई जिनको देखकर ये खिलाड़ी बड़े हुए हैं, और उनकी गेंदबाजी की बागडोर महेश महात्रे हैं, बालाजी पिल्ले हैं, उसी के साथ साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं नरेश ठोमरे हैं। उनके सामने वेस्ट इंडीज़ की वो तेज़ गेंदबाजी, कर्टिली एम्ब्रोज, कर्टिली वॉल्श जैसे गेंदबाज, जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में दशक नहीं पूरे सेंचुरी की सर्वोत्तम टीम टेस्ट माना जाता है, उसमें शामिल थे कर्टिली एम्ब्रोज। वैसे ही गेंदबाजी कहीं ना कहीं नरेश करते हुए अपनी गेंदबाजी में, मैं कहूँगा थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये मैच हमें निर्धारित 32 मिनटों में समाप्त करना है।
पहले 5 ओवर 27 मिनट में खत्म ही होनी चाहिए। 1:47 पर पहली गेंद गिरी थी पारी की। ये दूसरी ओवर मात्र 3 रन। सीधी ब्लेड से गेंद आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए हमें नजर आते हुए खिलाड़ी नागेश वाडेकर, जिन्होंने काफी तेज कदमों के साथ दूसरा रन भी पूरा किया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। कमेंट्री बॉक्स में हमारे दिनेश जी, जिन्होंने सबका दिल चुरा लिया है। बारिश का मौसम है, बारिश में हम भीगते नहीं हैं, सर्दी खोखला फ्लू होता है, लेकिन इन खिलाड़ियों का जो विटामिन है वो बूस्ट होता हुआ कहीं ना कहीं इनकी जो इम्यूनिटी है क्रिकेट के रूप में हमें बूस्ट होती हुई नजर आती हुई। जोरदार अपील और उसी के साथ उन्होंने इस दरम्यान आदरणीय अंपायर से थोड़ी सी कहीं ना कहीं नोकझोंक होती हुई, लेकिन जो कैच का रिव्यू उन्होंने मांगा था वो रिव्यू नहीं है, अलाउड नहीं है। विश्वजीत, जिन्होंने पहले पारी में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, दूसरे पारी में उनके गेंदबाजों ने उनके अनुपात ही काम किया है, चाहे वो नरेश हो चाहे महेश मात्रे हो। महेश मात्रे 3 गेंदें डॉट खेली है और डॉट परसेंटेज सोने के भाव तो ले गया। सोने का भाव 1 लाख हो चुका है। वैसे ही ये रन आड़ा बल्ला करेगा हल्ला और आरपीएल में कहेगी जनता वल्ला वल्ला माशाअल्लाह। शानदार छक्का आखिरी में कहीं ना कहीं नागेश वाडेकर का बल्ला पहली बार बोलता हुआ खुल जा सिम सिम, शानदार सिक्सर। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली आदरणीय सुहास शेठ म्हात्रे साहेब त्याच यांच्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली या संघाला इस बार फुलर लेन की गेंद थी, बिल्कुल नाराज, अपने ऊपर नाराज होते हुए नागेश। कहीं ना कहीं ये मौका था, दस्तूर भी था, लेकिन वो मौका बना नहीं पाए। अब अफसोस क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरी गेंद इस ओवर की रन संख्या 1 सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। इस ओवर में 1 छक्का 1 डबल आती हुई 3 डॉट बॉल और आखिरी गेंद शेष नरेश। पटकी हुई गेंद, हाफ पंप पुल करने का प्रयास, बल्ले का फेस खोला, गेंद जाती हुई पॉइंट पर और इस सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे 70-70 स्पोर्ट्स पनवेल आणि या स्पर्धेसाठी सुयोग स्पोर्ट्स दापोली या संघाचे आदरणीय ओनर माननीय सुहास शेठ म्हात्रे साहेब यांचे परम मित्र आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे त्यांचे मित्र राकेशभाई गायकवाड साहेब, आदरणीय उत्तर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष, त्याच पद्धतीने ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे रायगडचे अध्यक्ष आणि आदरणीय सरपंच ओवळे रुपेशभाई गायकवाड या दोन्ही गायकवाड बंधूंकडून माननीय श्री सुहास शेठ म्हात्रे सुयोग स्पोर्ट्स दापोली संघाचे संघ मालक आहेत त्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण संघाला मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आल्यात। तो शुभकामनाओं का तांता अलीबाग से लेकर अहमदनगर तक और पाली से लेकर पनवेल तक, दापोली से लेकर गुहागर तक और मुंबई से लेकर माथेरान तक, क्योंकि मुंबई के सुपरस्टार ओमकार को हम देखते हुए, जिन्होंने क्रिकेट की परिभाषा ही बदल डाली। उनका इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने कहा था ओमकार देसाई ने कि मेरे जीवन का सबसे सर्वोच्च पल तब होगा जब मैं अपने बेटे के साथ मुकाबला खेलूंगा एक ही मैच में। वो सपना उनका साकार हो चुका है। इस बार सीधे ब्लेड से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील और अंपायर का इशाराना शेष। अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटी। और इस मैच में भी विश्वजीत म्हात्रे के ऊपर हमने निगाहें डाली थी। पहले मैच में उनके सुपूत, जो कि अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो फील्डिंग करते हुए 10 गेंदों में उन्होंने रन बनाए। 11 रनों का योगदान दिया। सूरज करकरे ने 3 गेंदें खेली हैं, उस मात्र 1 ही रन बनाए उन्होंने। सुशांत मोकल, जिन्होंने पहले मैच में आक्रामक पारी ठोस जमाई थी, उस बल्लेबाज को अगर प्रमोट करते बैटिंग लाइनअप और बैटिंग ऑर्डर में, कहीं ना कहीं ये जो रणनीतियां होती है मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मायने रखती हैं कि जो बल्लेबाज अच्छा कर रहा है उनको अगर आगे भेजें तो वो अच्छा कर सकते हैं।
जो बल्लेबाज मध्य क्रम के लिए जाने जाएंगे उनको मध्य क्रम के लिए रखेंगे तो भी गेंदबाजों के ऊपर दबाव रहेगा। और ये जो टेक्निकल चीज़ें होती है, जो टीम मैनेजमेंट में बैठे खिलाड़ी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आशीष नेहरा का इंटरव्यू हमने देखा, जो वीरेंद्र सहवाग को आशीष नेहरा ही की स्कूटर पर जाते, अच्छी गेंदबाजी करते तो समोसे खिलाते थे, लेकिन आज महेश मात्रे को समोसे नहीं तो बिरयानी खिलाई जाएगी। कमाल की गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, हाथ खोल दिए हैं। मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है कि मुझे पंख होते, मुझे घर होते तो मैं घर जाता। दोपहर का सत्र है, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर ने बाजुओं को खोला। रन संख्या 13 पर। कभी खुशी कभी गम, क्रिकेट का प्यार कभी ना होगा कम। और यही रबर बॉल में रायगढ़ प्रीमियर लीग ने दिखा दिया है। इस बार एक और खराब गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, बाइक के रूप में एक और रन खाते में जुड़ती हुई और रन संख्या 2 के साथ आई थिंक आगे बढ़ेगी। ये सपना संजोया है कहीं ना कहीं हमारे सभी ओनर तेजस जी, विशाल जी, आकाश जी, उनके साथ देते हुए संदेश जी पाटिल, सुमित जी डोंगड़े, प्रफुल्ल पाटिल यानी कि चैम्बो, उनके सभी सहयोगी, स्वर्गीय नितिन स्मृति, श्रेया स्पोर्ट, जीवदानी बामन डोगरी, जो सपना देखा है और वो सपना साकार हुआ है। इस मैच में जो जीतेगा वो टॉप 12 में क्वालिफाई होगा और जो हारेगा वो संघर्ष उसका अभी भी जारी रहेगा। 95 रनों का टारगेट, रन संख्या मात्र बनी है 15, यहां से आई थिंक 80 रन दूर, दिल्ली अभी काफी दूर है। हमारे 24 लाइव इवेंट्स के टेक्निकल टीम नाखून खाते हुए सचिन तेंदुलकर की याद आती हुई, जब भी वो टेंशन में थे नाखून खाते थे। हॉल ऑफ फेम और विमल्डन में सचिन तेंदुलकर, इनका सम्मान हुआ। कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव, सभी भारतीय खिलाड़ी, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली विमल्डन देखने गए थे। ये खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, वैसे ही ये खेल आज होता हुआ। महेश मात्रे, कमाल की गेंद, स्विंग एंड मिस, वाइट का इशारा, तेज काफी गेंदें कर रहे हैं। अगर यहाँ पर स्पीडोमीटर होता तो मैं कहता कि 145 तक तो ये जाते। जवागल श्रीनाथ जिन्होंने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, आज भी उनका रिकॉर्ड बरकरार है। आपको ऐसा लगता है कि जवागल श्रीनाथ ने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी होगी, लेकिन काफ़ी अच्छे, पहले वो मैच रेफरी हुआ करते थे, उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन के कर्नाटक के अध्यक्ष बने, उसके साथ बीसीसीआई में जुड़े और उसके साथ एक अच्छे प्रशिक्षक, तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ, इनकी याद ताज़ा होती हुई। लेकिन ये जो मैदान बनाया है तेजस जी, वो काफ़ी बढ़िया बनाया है। किसने ये मैदान बनाया है? नानोबा क्रिकेट कमेटी पारगांव ने ये मैदान बनाया है। उनके जो सभी क्यूरेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया ध्यान दिया है। शिवन्या 11 आदई यांचे पुरस्कर्ते माननीय श्री किरण शेठ शेळके साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। किरण शेठ शेळके साहेबांना माझी नम्र विनंती आहे की आपण मुख्य अतिथी मंचकाकडे या। आदई सर्कल अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि तेथील हे अतिशय आदर्श व्यक्तिमत्व आहेत। शेळके साहेबांना नम्र विनंती आहे की आपण मुख्य अतिथी मंचकाकडे या। अगदी म्हणजे बाहुबली आमचे कांचनजी पालकर यांना प्रत्येक गोष्टीकडे त्यांचं लक्ष आहे आणि माणसं जोडून त्यांनी ठेवली आहेत। आणि त्याचमुळे की काय दिनेश सर नेहमी म्हणतात, जिथे कांचन पालकर आहे तिथे आयोजकांना कोणतंच टेन्शन नसतं, अगदी नो टेन्शन। इथे पावसाच्या धारा आणि कुठेतरी विश्वजित आपल्या संघाला खूप मोटिवेट करतोय। मात्र महेश मात्रेची गोलंदाजी अप्रतिम, 9 चेंडू हाताळले, 8 धावा दिल्यात, एक गडी त्याने बाद केला। सुशांत मोकल याने सुद्धा अद्याप खातं उघडलं नाही, कारण अप्रतिम गोलंदाजी होते। अगदी वेगावर स्वार झाला आहे तो म्हणजे महेश मात्रे। सूरज करकरे ने 4 गेंदों का खेल उन्होंने खेला है, 1 रन बनाए हैं। 18 पर 1 विराट कोहली का ये जर्सी नंबर, विराट कोहली की याद हमें आज भी आएगी। क्या शानदार पल। और दशक में सबसे ज़्यादा तीनों ही फॉर्मेट में 100 से भी अबो मार्किंग करने वाले एकमात्र क्रिकेट के बल्लेबाज वही बने हैं, विराट कोहली, जिनको चीकू के नाम से वो प्रसिद्ध थे। अपने पिताजी का सपना उन्होंने साकार किया। लेकिन इस प्रतियोगिता को, इस श्रृंखला को, इस रबर बॉल स्पर्धा को जीतने का सपना
किसका होगा साकार। इस बार अपने बल्ले से गेंद लगी है, पहला रन उन्होंने काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन पंटिंग और तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। 95 रनों का टारगेट है, ये टारगेट काफी बड़ा है। ये पैसिफिक महासागर की तरह ये बड़ा सागर है, इसे अब पार करने के लिए छोटी छोटी नावों की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ी टाइटैनिक जहाज की जरूरत है। अंपायर लेग बाय बल्ले से। हमारे स्कोरर जतिन जी गोंधड़ी पूरा अपना काम करते हुए कॉम बॉक्स का पूरा भार, एक पूरा स्क्वाड देने का काम दीपक पाटिल सर हमेशा करते हैं। हमारे सचिव हैं रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के। आड़ा बल्ला हवा में, पीछे फील्डर है, गिर पड़े हैं, एक टिप्पा गेंद फरार, मैदान गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार, लेकिन बेड़ा पार होने के लिए काफी अभी अंतर है। 95 रनों का टारगेट है। पहला चौका सुशांत के बल्ले से आता हुआ। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली ने पहले सत्र में टॉस जीतने के बाद जो अपने बल्लेबाजों के ऊपर विश्वास जताया था कंचन जी, वो पूरा किया उन्होंने, और कैप्टन लीडिंग ऑन फ्रंट ऐसा कहा, और विश्वजीत म्हात्रे ने वो सपना साकार किया। महेश म्हात्रे इस बार बाहर की तरफ कटती हुई जानीब में, अंपायर से जरूर अपील की थी, और इस डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे आदर्श स्पोर्ट्स, स्वर्गीय नितिन स्मृति श्रेया स्पोर्ट जीवदानी बामन डोंगरी, 24 लाइव इवेंट 70 ग्रुप पनवेल, जय हनुमान दापोली। और पारी का अब ये तीसरा ओवर समाप्त। रन संख्या पहले ओवर में 3, दूसरी ओवर में 9 और तीसरे ओवर में महेश म्हात्रे के 12 रन आए। कुल मिलाकर रनों की संख्या 3 ओवर के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 24 लाइव इवेंट्स और रन संख्या 24, 18 गेंदों पे अब 71 रनों की जरूरत। लल्ला भास्कर जिन्होंने कल कासमाल में काफी अच्छी प्रैक्टिस की है, वो आज मैदान पर शिरकत करते हुए। एक लीजेंड प्लेयर आकाश तारेकर, जिनका खेल देखने के लिए रायगढ़ तहसील में ग्रामीण के कई लोग उमड़ कर आते थे। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता उन्होंने खेली है। द बाइकर मैन ऑफ रायगढ़, जिन्हें एक आदर्श किताब मिला है। ऐसे आकाश तारेकर मैच का आंखों देखा हाल वो देख रहे हैं, स्वयं आयोजक है, उनके साथ साथ स्टाइलिश बॉय के लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। और जब रायगढ़ की टीम खेलती थी तब उनके मेंटोर हमेशा मुझे नज़र आते थे, वैसे विशाल जीतेकर, उसी के साथ साथ तेजस म्हात्रे, उनकी पूरी टीम, 24 लाइव इवेंट्स के संदेश दादा पाटिल, जो कि आए दिन दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा। दोनों ही टीमों से गेंदबाजी करने वालों से विनती रहेगी। रन संख्या 24 और जीतने के लिए 18 में 71 रनों की जरूरत। 18 चेंडू 71 धावांची गरज। श्री केदारनाथ तड़ेखार मुरुड टीम को पहला मैच उन्होंने जीता है, लेकिन अब उनका जो सफर है कहीं ना कहीं और संघर्षपूर्ण होता हुआ। इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, मुंबई में मरीन ड्राइव, और ये बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर 24 + 6 यानी कि ये 30 रन। सूरज करकरे, जिनकी अगर हम तारीफ करें, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, खींचकर गुंडापा विश्वनाथ स्टाइल खेला था। कई खिलाड़ियों का एक ट्रेडमार्क शॉट रहा है, वैसे गुंडापा विश्वनाथ उनका वो ट्रेडमार्क शॉट है। फील्ड में परिवर्तन करते हुए विश्वजीत, महेश म्हात्रे, नरेश ठोमरे, विजय बालाजी, एसईओ टीम, ओमकार देसाई को टीम कवर में हमने देखा है। कहीं ना कहीं ओमकार देसाई हों, मयूर वाघमारे हों, उनका बैटल हमने टेनिस बॉल क्रिकेट में देखा है, लेकिन वो ऑन फील्ड संघर्ष करते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड वो हमेशा दोस्त रहते हैं। एक अच्छा आदर्श वो हमेशा देते हैं। और सुधागढ़ में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे ओमकार देसाई आज स्वयं एक ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में नजर आते हुए। और रबर बॉल क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया आइकॉन मिले हैं, और उसी के लिए जो रायगढ़ रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जो स्तर है वो ऊंचा हमें नजर आता हुआ। थॉमस डायस हो, विवेक शेलार हो, ओमकार देसाई हो, इन खिलाड़ियों ने अपना जीवन काल व्यतीत किया है। 12 महीने वो क्रिकेट खेलते हैं। रन संख्या 1 के साथ आगे बढ़ती हुई 31, 16 गेंदे और 64 रनों की जरूरत। काफी लंबा ये स्कोर है, और अब यहाँ से बल्लेबाजों को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना होगा, क्योंकि तेज गेंदें कर रहे हैं। और जो गेंदबाजी की जो पूरी फहरिस्त है उनमें अच्छे गेंदबाजों की भरना ज़्यादा है। और सभी लोग कहते हैं अगर इसमें अंकुर सिंह ज्वाइन भी हो जाए
तो ये टीम एक मजबूत टीम और हो जाएगी। तेजस म्हात्रे इनका ये प्रेडिक्शन है कि ये टीम काफ़ी मजबूत है, कागज़ पर भी और मैदान पर भी। पटकर करने का प्रयास, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। हवाएं तेज बहती हुई पहले पारी में, लेकिन अब हवाएं बिल्कुल खामोश होती हुई। अगले मैच में, अगले सत्र में दो ऐसे नामचीन आवाज़, एक तरफ मराठी की बुलंद तोफ दिनेश पाटिल, बंधु बेलवले, और द वॉइस ऑफ रायगढ़ हिंदी की मशहूर वाणी प्रवीण दुगाड़े। ओवर पिच गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास, अब सब विपरीत होता हुआ तड़ेखार मुरुड के लिए। अब बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये रुझान अब साफ स्पष्ट होते हुए कि ये मैच सुयोग स्पोर्ट्स दापोली के पक्ष में जाती हुई। विश्वजीत को मैं विनती करना चाहूँगा कि थोड़ा सा और हमारे आयोजकर्ताओं के लिए वक्त के बारे में आप कोऑपरेट करें। खुद ही को कर बुलंद इतना, वही को खुद को बुलंद किया है और सेनापति ने आगे आकर अर्धशतक जड़ा। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेल दिया है। अब यहाँ से मैं कहूँगा ये औपचारिकता शेष है। अब यहाँ से रन बनना अशक्य नहीं है, शक्य है। और श्री स्वामी समर्थ हमेशा कहते हैं अशक्य ही शक्य करती स्वामी तेजस म्हात्रे। इनके गले में लॉकेट वो हमें नजर आता हुआ। रन संख्या अब धीरे धीरे चोटी पर आती हुई। 13 में अब रन संख्या 60, 13 गेंदे 60 रनों की जरूरत। ये देखिए पीछे लोग रेनकोट पहनकर मैच का आनंद लेते हुए और उनका पूरी छवि 24 लाइव इवेंट्स में हमें नजर आती हुई। कैमरामैन टीम, टेक्नीशियन, वाह 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 वाह, दोपहर की लजीज बिरयानी का ये शानदार शॉट, शानदार 6 रन। लजीज बिरयानी जिस तरह से होती है, जैसे ये लजीज शॉट, बढ़िया स्क्वायर कट, तेज गेंदें निकल रही है। और जिस तरह से पहले पारी में विश्वजीत म्हात्रे ने पीछे रन बनाए, विकेटों के पीछे खेला, अगेंस्ट द विंड खेला, अगेंस्ट द स्पीड खेला, और उन्होंने जो आक्रामक बल्लेबाजी की। और आक्रामक बल्लेबाजी जतिन जी देखिए, बल्लेबाजी तो उनकी बढ़िया है ही, लेकिन जो उनके ट्रेडमार्क शॉट थे वो उन्होंने यहाँ पर दिखाए। उन्होंने टेनिस बॉल और रबर बॉल में कोई अंतर नहीं निकाला। चलिए स्पीड अप कीजिए। 4 ओवर का खेल समाप्त, 10 रन प्रति ओवर, 41 रन बने हैं, 12 गेंदे, और अब यहाँ से 54 रनों की जरूरत। हमारे एक मशहूर लीजेंडरी खिलाड़ी तेज गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है और जिनकी नोकझोंक पूरे महाराष्ट्र ने, दुनिया ने देखी। अलीबाग प्रीमियर लीग में एक तरफ थे सबके चहीते मयूर वाघमारे, और दूसरी तरफ जो कि मैं कहूँगा सेंसेशनल खिलाड़ी हमें नजर आते हुए करण अंबाला थे, और उस बैटल को जीता था अलीबाग में। और वो जो उनका एग्रेशन था, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, उनको भी पीछे छोड़ा था मयूर वाघमारे ने। वो चाहिए, ये रायगढ़ की भूमि है, मेहनत करते हैं तो एग्रेशन होता है, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड। हाँ, एग्रेशन ही पहचान है उनकी हमेशा। 2016 में हमने इंटरव्यू लिया था उनका परली में, तब छरहरे बदन वाले थे, अब कसावट भरी है, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने आप को ढाला है। लेकिन हमारा जो मित्र है 24 लाइव इवेंट्स, करना होगा, मयूर वाघमारे से उनको सीख लेनी होगी। पारी की 5वीं ओवर, नरेश ठोमरे अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए, ओहो बाल बचे। हाँ मामा एक छाता लेकर हाथ में अभी भी डटे हुए नजर आते हुए, काम से फुरसत मिले। आणि असं मी नेहमी म्हणतो की झाडांची मुळं ज्या पद्धतीने झाडांना घट्ट धरून ठेवतात ना, तशीच ज्येष्ठ माणसं गावाच्या गावपणाला घट्ट धरून ठेवतात। आणि क्रिकेटमधून कायमच सामाजिक संदेश देणारे आमचे दिनेश बंधू आमचे समवेत आहेत। ये देखिए अब अपने जॉनर से विपरीत पीछे खेल दिया, और लेकिन चौका भी नहीं गया। बिल्कुल अचंभित, विस्मित हुए हैं सुशांत मोकल गोटिया, जिनका मैच लोग देख रहे हैं। एक तरफ विश्वजीत, एक तरफ गोटिया, एक तरफ नागेश वाडेकर, एक तरफ नरेश हमें नजर आते हुए।
चला कृपया ज्या गाड्या आपण मध्ये लावलेल्या आहेत त्या कृपया आपण बाजूला करा, कारण जो कन्स्ट्रक्शनचा पूर्ण काम आहे संपूर्ण आशिया खंडातील अप्रतिम विमानतळ दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आपल्याला बघायला मिळते, तिथे पूर्ण कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की मध्यभागीच्या गाड्या आहेत त्या आपण कृपया बाजूला करा. आकुर्ली म्हणजे आमच्या ताईकडे जायचा रस्ता आहे. आकुर्लीमधून आदरणीय आमचे विजयदादा ठाकूर हा सामन्याचा आनंद पाहतात, त्यांच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. आमच्या केवळे या गावामधून राज गायकर, अभिलाष डांगरकर हा सुद्धा सामना बघत आहे, त्यांचंही मनपूर्वक आपण अभिनंदन करूया. पेण सुधागडवरून आपले मोनिश खंडागळे असतील, मॉन्टी फाटे असतील, धनंजय पांडव असतील सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मयूर देशमुख आमचे सरपंच सामन्याचा आनंद घेतात आणि पेणवरून सूर्यास गोविंद पाटील हा सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात, त्यांचंही आपण कौतुक करूया. कारण जवळपास आपण बघतो 24 लाईव्ह इव्हेंट्सचं 1.5 लाखाहून व्ह्युअर्स आता जॉईन झालेले आहेत. सूरज करकरे, सुशांत मोकल ही जोडगोळी मैदानावर आपण पाहतोय. आडव्या बॅटचा प्रयत्न, स्लाइस केला चेंडू जाणं डीप थर्डमॅनमध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. आता मात्र या सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे आणि हम हमेशा कहते हैं कि सुबह की चाय में शक्कर और मैच में टक्कर ना हो दिनेश बंधु तो मज़ा नहीं आता. वैसे ही मैच पिछले मैच का काटो भरा रहा, सुपर ओवर होते होते बचा. भिवंडी क्रिकेट में जिस तरह से मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत सारे इनाम होते हैं, वैसे ही रायगढ़ क्रिकेट में रबर बॉल में इतने सारे इनामात पहली बार इस मंच पर हमें देखने को मिले. गॉगल, कैप, बैग, बैट, मेमेंटो और कैश प्राइज. बढ़िया शॉट, ट्रेडमार्क शॉट, बाजुओं को खोला और दागा तोफ का गोला. कहीं ना कहीं एक राहत की सांस तो ली है कि अपने निजी योगदान में ये छक्के का योगदान मिला. शानदार छक्का और इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55. उमर 55 की, दिल बचपन का. आणि आपण बघतोय अंश हॉटेलचा जो पॅन्डॉल आहे जिथे महेश घरत यांची जी छबी आहे त्याच्यामध्ये अनेक प्रेक्षक अगदी तळ ठोकून आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक आपण कौतुक करूया. या बाजूला कुश बिर्याणीचा स्टॉल आहे, तिथे सुद्धा अनेक प्रेक्षक आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. काही आमचे इथे मात्र आडव्या बॅटचा तडाखा, बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका, चेंडू सीमा रेषा पार आणि या धगधगत्या उन्हात आलाय आणखी एक षटकार. आता आपल्याला बघायला मिळेल या षटकारांती 61 आणि आता जिंकण्यासाठी धावा हव्यात. इथे मात्र रिप्लेमध्ये पाहतोय अप्रतिम फटका, डीप स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या डोक्यावरून. चेंडू शिल्लक असतील आता 6 आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. तर नक्कीच त्याचबरोबर आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं रायगडकरांच्या क्रिकेटमधला आणखीन एक कोहिनूर हिरा, ज्यानं कित्येक वेळेला रायगड ठाणे असेल, इतर टुर्नामेंट असतील, त्या टुर्नामेंटमध्ये मात्र 6 बॉलला 8 धावा सेव्ह करत आपल्या रायगडकरांचा अभिमान बनलेला अंगद पाटील यांना विनंती करेन की आपण अतिथी कक्षामध्ये आगमन करायचं आहे. हे सगळे खेळाडू जर विचार केला ना तर आज आपला अभिमान बनतायत. तर सर्वांना विनंती करतोय आपण सामना जर संपेल ना तर लगेचच मात्र पेन रामवाडी संघांना लगेच मैदानाकडे रवाना व्हायचं आहे, कारण ऑलरेडी या स्पर्धेला उशीर झाला. त्याच्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे चैतन्य आपलं टीम रेडी ठेवायची आहे. अंगद पाटील यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. इथे मात्र अंगद पाटील आणि रायगडचा टायगर उस्मान पटेल ही जोडगोळी कायमच आपल्याला मैदानावर बघायला मिळते, ती म्हणजे खारघरच्या आणि एकाच संघामध्ये घेण्यासाठी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये चढावर बघायला मिळते. आणि अंगद पाटील असेल आणि मयूर वाघमारे असेल, दोन्ही वेगवान जोडगोळी यांनी नवीन तयार झालेत खेळाडू. विश्वास पाटील तोंडरे असतील किंवा आपला प्रसन्न पाटील असेल, त्याच पद्धतीने अनेक लिजंड खेळाडू रायगडला प्रेझेंट केले. त्यानंतर यंग टॅलेंट झालं आणि त्याने मुंबईला सुद्धा टक्कर दिली. त्यामध्ये 2-3 नावं आपण सातत्याने घेऊ शकतो. अंगद पाटील, मयूर, प्रसन्न. इथे मात्र वाईट बॉल आलाय. अंगद पाटीलच्या सनग्लासेस खूप प्रसिद्ध असतात, त्याच पद्धतीने आपण बघितलं आज अक्षय पवार 200हून अधिक सनग्लासेस त्याच्या कलेक्शनमध्ये आहेत आणि 200हून जर अधिक बाईक एखाद्याच्या कलेक्शनमध्ये असतील तर किती मजा वाटेल. आपण बघतोय द बायकर मॅन ऑफ रायगड ज्याला आपण म्हणायचो, आकाश तारेकर इथे आपल्याला उपस्थित आहेत आणि अनेक खेळाडूंना प्रेरणा देणारे खेळाडू आहेत. नवीन जे 17-18 वर्षाचे खेळाडू ते कायमच या खेळाडूंना फॉलो करत असतात आणि त्यामुळे सोशल मीडिया असेल किंवा आपलं सामाजिक जीवन असेल त्याचं भान नेहमी खेळाडू ठेवतात आणि आदर्श इथे ठेवत आहेत.
आणि इथे मात्र नाव आदर्श स्पोर्ट्स आपल्याला बघायला मिळते आणि आदर्शवत फटका आलाय. इथे मात्र षटकार. अप्रतिम षटकार आला. मागच्या सत्रामध्ये पारीमध्ये आपण पाहिलं ते म्हणजे विश्वजित म्हात्रेची अर्धशतकीय खेळी आणि त्यासाठी आयोजकांकडून 500 रुपये कॅश आणि आमचे शेख साहेब यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं म्हणजे तब्बल 1500 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल. आणि लगेचच आपण स्पर्धा झाली, ही इनिंग संपली, मॅच संपली की लगेचच आपण त्या बाजूचा जो कक्ष आहे तो थोडासा रिकामा करायचा आहे, कारण आता अनेक मान्यवरांची मांदियाळी बघायला मिळेल आणि त्यानंतर स्वागत आणि लगेचच टॉस होईल. कारण मॅन ऑफ द मॅचचा जर पहिल्या मॅचमध्ये बघितलं नरेश ठरला होता, नरेश ठोंबरे, ज्यांनी सांगितलं की आजही क्रिकेट खेळतोय, मेहनतीशिवाय पर्याय नाही. त्यानंतर आपण बघितलं ऋषिकेशची इनिंग, त्याने सुद्धा सांगितलं मेहनतीशिवाय पर्याय नाही. इथे मात्र बराच काळ हवेत राहिला, इथे मात्र गडी बाद होईल की काय. ओंकार बघा अगदी शांत संयमी, असे काही खेळाडू असतात जे संघातमध्ये खूप मोठी भूमिका साकारतात. मला आजही आठवते मयूर वाघमारेची वरळीची ती नाईट प्रतियोगिता, त्याच्यामध्ये ओंकार सारख्या चांगल्या खेळाडूंना त्यांनी वरळीच्या मैदानावर धारातीर्थी पाडलं होतं आणि त्यानंतर चांगलं आय थिंक आदित्य ठाकरे चषक तो होता 2019-20ची गोष्ट. आणि तदनंतर शेवटचा बॉल इथे शिल्लक. अनेक लिजंड खेळाडू, लिजंड खेळाडूंना घेऊन आदर्श स्पोर्ट्स असेल आणि सगळ्या आयोजकांनी खूप मोठी मेहनत घेतली आणि त्या मेहनतीला सुंदर यश मिळालं आहे. त्याच्यामध्ये दीपक पाटील सरांचा सुद्धा आपण नावोल्लेख करूया. खूप चांगली मॅनेजमेंट संपूर्ण रायगडमध्ये त्यांच्यामध्ये अजून बघायला मिळते. इथे मात्र शेवटचा बॉल आणि इथे मात्र सोपा विजय, एक मोठा विजय साकारलाय, तो म्हणजे सुयोग स्पोर्ट्स दापोली. सलग 2 सामने त्यांनी आता विजयचे संपादन केले आहे. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट तो म्हणजे विश्वजित म्हात्रे. 22 चेंडू 65 धावा, त्याला 1500 रुपयाचा कॅश प्राईज आणि त्याचप्रमाणे आपण बघतोय की खूप मोठी बक्षिसांची रेलचेल आपल्याला बघायला मिळेल. आणि लगेचच आपण वळतोय मॅचकडे. काम करणारा परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि देशभर जे चर्चा आहे, वाशिक शेख आपल्या समेत जॉईन झाले आहेत. अप्रतिम खेळाडू आहे आणि त्या लिजंडरी खेळाडूचा त्याची उंची सुद्धा मोठी आहे आणि क्रिकेटची उंची सुद्धा खूप मोठी आहे. अशा वाशिक शेख यांचा इथे शुभ सन्मान आपण करतोय. आयोजकर्त्याच्या वतीने आलेल्या प्रत्येकाचा शुभ सन्मान आपण कायमच पाहतोय. आणि अतिथी देवो भव ही आपली वैभवशाली परंपरा आणि त्या परंपरेला कुठेतरी साजेस रूप रबर बॉल क्रिकेटच्या माध्यमातून संस्करण पहिल्यामध्ये आपण पाहतोय. सर्वप्रथम आपण स्वागत घेतो आणि त्यानंतर लगेचच आपण पुरस्काराचं वितरण करणार आहोत. या चला सामना लगेच सुरू करायचा आहे. मी विनंती करेन स्वरूप यांना सात्विक पेन रामवाडी संघ चैतन्य लगेच मैदानाकडे रवाना व्हा, कारण ऑलरेडी आपण खूप उशिरा धावतोय. तो आइए गुलाए मोहब्बत के साथ जिनका करेंगे हम स्वागत. शंकरदादा पाटील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. अतिशय उत्तम असं व्यक्तिमत्व राहिलंय आणि क्रिकेटसाठी श्वास क्रिकेट माणूस बिजी असताना पाहिलंय. स्वागत आहे तुमचं. श्वास क्रिकेट आणि ध्यास क्रिकेट, विश्वास क्रिकेट हा मेमेंटो. तो आइए अब चलते हैं, थोड़ी सी रूबरू होती है, थोड़ी सी गुफ्तगू हम करते हैं. वशिक भाई कैसा लगता है, रायगढ़ में आए हैं, बहुत ही अच्छा आयोजन और सभी खिलाड़ियों को यही मंशा है कि आप आए खेले और आपने अपना अच्छा खेल दिखाए. मुझे भी आपने प्रभावित किया. कहाँ तक आंकते हैं रायगढ़ क्रिकेट को? रायगढ़ क्रिकेट काफ़ी अच्छा है और पहले तो मैं नीलेश सर और संदीप सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया. तो अच्छा टूर्नामेंट खेलने के लिए मिला मुझे और पहले टाइम मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ. होपफुली आगे भी चांस मिलता रहेगा और अच्छे परफॉर्मेंस करने का चांस मिलेगा.
रायगढ़ क्रिकेट बहुत ही अब आगे जा रहा है, ये आयोजन बहुत ही बढ़िया है, आप हर जगह जाते हैं, कैसा लगा हमारा ये रबर बॉल क्रिकेट का पहले संस्करण का आयोजन? बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऐसा लग नहीं रहा है कि पहले टाइम रबर बॉल पर यहाँ पर प्रीमियर लीग हो रहा है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर और बड़ा होगा और इससे अच्छा होगा। आपका फेवरेट स्ट्रोक, आखिरी सवाल। स्ट्रेट जो छक्का इन्होंने लगाया, वसीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा करे आप आसमान के बुलंदियों को छुए। और मैन ऑफ द मैच नो डाउट विश्वजीत म्हात्रे, जिन्होंने दिया है दिल को जीत। चला बॅट्समन विश्वजित म्हात्रे यांचे बंधू धनंजयजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून 2000 रुपये, त्याच पद्धतीने आयोजकांकडून 500 रुपये, आमचे शेख साहेब यांच्याकडून 1000 असं तब्बल